ठीक है रहा आ रहा है मेरा फोटो। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है जी। हाँ तो ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ पीके स्टडी ग्रुप चैनल पे। ये मेरा चैनल जो है पीके स्टडी ग्रुप, वो सब पे जल्दी से जल्दी लोगों को वीडियो को जो भी बना हुआ वीडियो है जाके देखिए, समझिए और टोटल का टोटल वीडियो पे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के जुड़ करके इस चीज़ को देख सकते हैं। और कहाँ जाना है? चैनल पे आइएगा, पीके स्टडी ग्रुप चैनल पे आइएगा। दिक्कत है तो चलिए एक बार देखते कहता है। आज आपके सामने एक टॉपिक जो लेके आए हैं, इस टॉपिक का नाम जो है आज दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे। दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है मिरर फॉर्मूला में। क्या सिद्ध करना है मिरर फॉर्मूला में? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। और ये जो सिद्ध करना है उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से ये चीज को हम प्रूव करने वाले हैं। समझ रहे हैं ना गाइज? और इसके पहले कुछ बातें पहले हो जाए। क्या करना है? कहता है जाको राको साइया मार सके ना कोई, बुला गए लियो बुला गए बिहार बोलेंगे है कि नहीं? तो इंटरटेनमेंट करते हुए चीजों को समझना। अभी कुछ बात बोल रहे थे, क्या था? आज कर रहे थे, वो आधे नहीं हो रहा है। वो क्या था अभी? साईं, हाँ जैसा अभी यहाँ तक कहता है साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। इस पंक्तियों के माध्यम से श्री गणेश करते हैं आपको उत्तल दर्पण से सिद्ध करने का। बाकी आप समझिएगा, कमेंट कीजिएगा ना तो इसका अर्थ मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो चलने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे जैसा कि आप जान लिया कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है। किसको? दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। और दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे तो उत्तल दर्पण के माध्यम से, उत्तल दर्पण के द्वारा से हम दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। और इसके पहले अवतल दर्पण को हमने सिद्ध कर दिया है। तो जाकर के इस चैनल पर पीके स्टडी ग्रुप के चैनल पर जाइएगा, वहां पे सारे के सारे वीडियो अवेलेबल है, मिल जाएगा, सिद्ध हुआ होगा, वहां देख लीजिएगा और उत्तल दर्पण को भी बारे में समझ लीजिएगा अच्छे से। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मैंने बना रहा हूं ये जो है ये उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में जानते हो, पहले जान लीजिए उत्तल दर्पण क्या होता है। अगर जो नहीं जानते तो जान लीजिए। तो जानते हैं जिसकी परावर्तक सतह उत्तल, अवोगलो उत्तल, समझ लो। हाँ ऐसी पढ़िएगा। जैसे ये चिकना हिस्सा है ना, ये हाथ का चिकना हिस्सा, गोर का हिस्सा, गोरिया जे रहा तो उठल तो हो गलो उत्तल। एक समझिए परावर्तक सतह। क्या समझिएगा? परावर्तक सतह। तो इसको उठा दोगे तो जिसको इस परावर्तक सतह उठ गया तो इसको समझना उत्तल दर्पण। और इसी के माध्यम से आज हम सीख लेंगे कि 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f सिद्ध करके देखेंगे। तो ध्यान से बने रहिएगा वीडियो पे रिंग तक भाई। देखिए यहां से तो ये है आपका उत्तल दर्पण। और ज्यादा लेट लगे ना तो इसको स्पीड करके देख सकते हैं। 1.5 से या 1.5 पॉइंट पे आपको देखना है, देख लिएगा, वीडियो जल्दी से खत्म हो जाएगा, समझ भी लीजिएगा। ये कोई क्या है? प्रधान अक्ष है। एम और एम डैश कोई मान लिया जाए दर्पण। क्या है मेरे भाई? एम और एम डैश कोई दर्पण है। और यहां कोई ये जो बीच से गुजरा हुआ है, जो पोल से होकर के गुजरा है, तो ये कोई ध्रुव है। और इससे गुजरने वाला जो लाइंस है इसी को प्रधान अक्ष कहते हैं, इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब जरा देखिए तो ये दर्पण इस तरह से है तो ये कहीं ना कहीं इसका सेंटर इधर होगा और फोकस दूरी भी आपका इधर ही होगा। क्या होगा भाई? फोकस दूरी इधर होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, कोई दिक्कत आज तक में नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग समझेंगे। तो ये वस्तु क्या है? कहां रखी जाती है वस्तु? तो वस्तु ना आप जानते हो, वस्तु सारी के सारी वस्तुएं प्रधान अक्ष पे रखी जाती है। कहां रखी जाती है? प्रधान अक्ष पे। याद रखिएगा। तो यहां पर मान लीजिए कोई वस्तु है। क्या है? कोई वस्तु है। यहां पे देखो लंबे चौड़े से वस्तु खींच रही है, देख लो। हाँ देख लिया, देखना ना भूले।
अब हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा। जहां पीके स्टडी पर आया ना तो अच्छे से पढ़ लीजिए, बेहतर से दिमाग में ठुस जाएगा, तो मतलब घुस जाएगा समझ रहे ना। हाँ तो समझिए यहां से, तो ये किरण जो है इस तरह से चलता है। कैसे चलेगा? इस तरह से। इसको मिटा देते हैं, सॉरी, आप लोग भी समझते चलिएगा, ठीक ना, ये नहीं कि ऐसे ही, मतलब ध्यान रखिएगा। तो दो किरणें गुजरेंगी, कहां से गुजरेंगे दो किरणें? यहां से किरण आएगा और वापस उसी माध्यम पे लौटेगा। कोई दिक्कत है तक में? और ये किरण ऐसा, जब जानते हो ना कि दूर पर आता है ना, तो ये किरण कोण आई और कोण आर के अकॉर्डिंग वापस लौटता है। और ये किरण वो है जो आपका तो देखिएगा, यहां थोड़ा सा इमेज को जानने की जरूरी कोशिश कीजिएगा। इमेज है तो सारा चीज है। तो ये जो मिलेगा वो सेंटर पर मिलेगा। कहां मिलेगा? सेंटर पर। कहां मिलेगा? सेंटर पर। और इसके बाद में ना एक बात और भी होता है, सर ध्यान रखना है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब जो बनेगा एक कटता हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा भाई? कटता हुआ प्रतीत होगा। जैसे लगेगा ये जो रिफ्लेक्ट किया है ना, क्या ये जो रिफ्लेक्ट किया है ना, ये कहां से गुजरेगा? तो ये किरण लगेगा कि भाई यहां से आता हुआ प्रतीत होगा। कहां से? यहां तक, यहां से आता हुआ। तो जहां कटता है, जहां कटता है वहां पर ही ना प्रतिबिंब बनता है। तो इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए ए डैश, इसको मान लीजिए बी डैश। कोई दिक्कत यहां तक में? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं है? देखिएगा, तो ये जो वस्तु पर यहां जो प्रतिबिंब बनता है, यहां पर जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में जाए कैसा भी प्रतिबिंब बनता है, तो आप जानते हो कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो काल्पनिक सीधा बनता है। काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक सीधा। तो ये कौन आई है, कौन यार हो गया, इसका नाम मान लिया, कुछ भी आप दे दो, तो मान लेते हैं इसको एस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एस। अब एक चीज जान लीजिए, यहां प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है? यहां पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहां पर यहां से यहां तक की जो दूरी होगा ना, वो प्रतिबिंब दूरी होगा, और जो पॉजिटिव में होगा। और यहां से यहां तक की जो दूरी होगा ना, यहां से यहां तक, देख रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां तक में आप जरा देखिएगा ध्यान से, गौर से, कि इधर का जो दूरी होगा ना, वो वस्तु दूरी होगा। क्या होगा? वस्तु दूरी होगा। इधर है वस्तु, और यहां माइनस में होगा, क्योंकि दर्पण के ई साइड है, बाई साइड माइनस, जबकि दाई साइड प्लस होता है। और यहां से यहां तक चलिएगा, यहां से यहां तक चलिएगा, तो यहां से यहां तक ना, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और सेंटर के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाता है। और इधर भी प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि यह दाईं ओर है। यहां तक यदि आपने देख लिया होगा तो आप समझिएगा कि यहां पर दो काम हो रहा है। वो क्या काम हो रहा है? तो ध्यान से समझने की बात कीजिएगा। यहां दो त्रिभुज बनता है। कितने त्रिभुज? दो त्रिभुज बनेगा। अब वो कैसा त्रिभुज बनेगा, मैं वो निकाल करके रखता हूं, आपके सामने रखता हूं। तो यहां तो P है और ए डैश बी डैश, और यहां पे देखिएगा क्या है। तो ध्यान रखिएगा, एक त्रिभुज तो ऐसा दिख रहेगा आपको, ये कैसा है, और ये त्रिभुज आपको ऐसा दिख रहा है। या क्या दिख रहा है? ये वाला त्रिभुज देखिए, डॉट डॉट लाइन से हम ड्रॉ कर रहे हैं पहले नंबर। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक छपछपाइए, छोड़िएगा। देखिए यहां एक वैसा है, और इसी के सम्मुख में आपका देखिए वो इधर का त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? डॉट लाइन से समझ रहे हैं ना। एक त्रिभुज ये है, और एक त्रिभुज, इसी त्रिभुज को मैंने यहां लिखा, लेकिन एक त्रिभुज जिसका नाम क्या ए है, और इसको मैंने बी दिया, और इसको मैंने पी दिया। और ठीक उसी प्रकार से
ई त्रिभुज को ऐसा देखो, ये जो प्रतिबिंब वाला है तो एक प्रतिबिंब वाला त्रिभुज लिए और एक को आपको लेना जो है बुआ वो लेना है आपका एक ऐसा त्रिभुज है। तो आप यहां देखते हैं ये बी है और यहां देखिए बी डैश लिए हैं और यहां देखिए ए डैश लिए। क्या ऐसा त्रिभुज बन रहा है? दिख रहा है यहाँ? कोई दिक्कत है यहां तक में? त्रिभुज पहले कॉन्सेप्ट को जानिए। सबसे पहले बात है कि एक एक चीज को समझ लीजिए, उसके बाद इतनी आसान लगेगा ना बनाने में कि कह ही नहीं सकते। बस पिक्चर को सबसे पहले समझिए अच्छा से। तो एक पहले पिक्चर को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां देखिए, ये तो बात पता चल गया कि दिख लिया ये दोनों की त्रिभुज है भाई। हाँ दिख लिया ना, आप जानते हो हाँ दिख गया। लेकिन एक त्रिभुज और भी है। अब वो कौन सा त्रिभुज है मेरे भाई? तो समझिएगा कौन सा है। तो पहले नंबर ये बड़का को त्रिभुज है ए बी सी का त्रिभुज है। आप देख रहे हो मेरे भाई। अब इस डॉट लाइन को बोलोगे तो मिटा देता हूं, नहीं तो पहले इसी को मिटा देता हूं। देखो अगर जो तुम जानना चाहते हो तो देखो एक त्रिभुज और क्या है, देखो ऐसे। क्या ये त्रिभुज दिख रहा है आपको? तो यहां देखिए ना, अब इस बात को देखो, अगर जो मिटाने के लिए कहिएगा तो इसको भी मिटा देते हैं। देखिए तो आपको क्या नजर आ रहा है? ए बी सी अर्थात ऐसा त्रिभुज है। देखिएगा ये आपका ऐसा है और ये आपका ऐसा है। तो ये है आपका बी है और ये आपका ए है और यहां पे आता है जहां कटता हुआ मिल रहा है वो सी है। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज में चल रहे और एक बीच में है पहिया खींचा है, ऐसे खींचा है, ई वाला है। तो ई ए डैश है और ई बी डैश है। तो देखिए यहां से एक तो ये बड़ा त्रिभुज है, पूरा बड़ा त्रिभुज में एक छोटा त्रिभुज यहां से यहां तक में, मतलब आप इसी को अलग करोगे ना तो ये तो बड़ा त्रिभुज है और यहां से इसी में देखिए वो त्रिभुज ये बन रहा है, इसको मिटा देते हैं। पहले नंबर त्रिभुज को जानना बहुत जरूरी। तो ये त्रिभुज आपको देखो डॉट लाइन से मिल रहा है और ये देखो ऐसे मिल रहा है, जिसका नाम है ए डैश और इसका नाम है बी डैश और इसका नाम है सी। तो क्या लग रहा है? क्या देखो त्रिभुज मिल रहा है, यहां से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? त्रिभुज है, ध्यान रखिएगा। अब त्रिभुज जब निकल गया ना तो आपको समझो चुटकी में बन गया। अब ध्यान रखिएगा, अब मान बाकी लिखना के काम कर रहे हैं। क्या समझ में आया ये पिक्चर? यदि समझ में आया तो कमेंट करना ना भूलिए, जल्दी कमेंट कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिएगा गाइस, समझिएगा एक एक बात को। तो हम लिखेंगे यहां माना कि एम और एम डैश क्या है? एम और एम डैश एक उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष AC जो है APC, मतलब यह पूरा जो लाइंस है वो क्या है? प्रधान अक्ष है, जो P से होकर के गुजरता है। प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष है जहां जिस पर AB वस्तु रखा गया है। AB वस्तु दर्पण के अर्थात परावर्तक सतह के सामने रखा गया। परावर्तक सतह के सामने रखा गया है। कोई दिक्कत है यहां तक में? यहां से ना दो किरणें गुजरती है, मिटा दिया यहां पे, ध्यान रखिएगा। देख रहे हैं यहां पे कितने किरणें हैं? दो किरणें हैं। तो ये जो है यहां पर जो एंगल बनेगा, आप चूंकि जानते हो कि आपतित किरण और यह विलंब के जैसा काम करेगा। आपतित किरण और विलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, और आप ये परावर्तन किरण और विलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आर हो गया, ये आई हो गया, और ये दोनों एंगल हमेशा परावर्तन के नियम से क्या होता है? बराबर होता है। ये याद रखिएगा गाइस, ध्यान रखिएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। यहां बिंदु क्या है? P है। क्या है? जिसे पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं हिंदी में। अब देखना यह है कि यहां से BP और क्या BP और बोल सकते हो BC एक की दो किरणें हैं। यहां से
वस्तु से आने वाली किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद वक्रता केंद्र से होते हुआ प्रतीत होता है। दर्पण पर पड़ने के बाद उसी माध्यम पे बोल सकते हैं यहां पे कि वस्तु से आने वाली किरण जो होता है वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है। वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के बाद उसी माध्यम में उसी रेखा पर वापस लौट जाती दूसरा किरण परावर्तक सतह के ध्रुव पर आपतित होती है। और नियमित परावर्तनानुसार वापस लौट जाती है। अतः वस्तु का जो इमेज बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है बी डैश और ए डैश पर बनता है, जो क्या है काल्पनिक और सीधा बनता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। वही चीजें लिखे हैं जो यहां पे लिया गया है, वही चीजें है यहां पे। तो गाइस इसमें अपने मन से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हम जैसे लिखे वैसा ही लिखिएगा। इसको आप ध्यान से अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। बात रही बनाने की मेथड को, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है इसको समझना, और इसी के माध्यम से आप पूरी को सॉल्यूशन कर पाइएगा। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा, इन तक में हड़बड़ाइएगा नहीं, इन तक देखिएगा, मजे से समझ पाइए। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज में इसमें चलना है, इसमें चलेंगे, मतलब इस वाले त्रिभुज में चलेंगे, मतलब इस वाले ना, इसमें चलेंगे। देखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 मिनट हो, इसमें डायरेक्ट बना देता है। समूह कोण बराबर किया है कि नहीं किया है, एंगल से कोई मतलब नहीं। देखो ऐसे समझिएगा, कहने का मतलब है कि कोण आई और कोण ये आई, इसके सामने का कोण, अभी दोनों त्रिभुज में चलेंगे तो देखिए ना, ये और ये त्रिभुज में समानता दिख रहा है। हाँ, यहां देखिए 90 डिग्री का एंगल, तो यहां पर भी देखिए 90 डिग्री का एंगल है। भैया यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो यहां पर भी तो 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो ये भी तो परपेंडिकुलर है, और यही तो प्रधान अक्ष पर ये भी इमेज बन रहा है, तो परपेंडिकुलर, यहाँ पे वस्तु भी है तो परपेंडिकुलर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ 90 डिग्री है। और आप देखते हैं कि ये भी लंब है, तो ये भी तो आपका लंब है, ये आधार का काम कर रहा है, तो ये भी आधार का काम कर रहा है। मेहनत
करेगा पड़ेगा। देखिए ऐसे प्लास्टिक बने ना रहा है, देखिए ऐसे, तो कहीं ना कहीं ये बराबर होगा, तो ये आपका ये भुजा लंब परपेंडिकुलर के जैसा है, ये भी आधार के जैसा है, तो ये भी लंब और ये भी आधार के जैसा काम करेगा। तो जैसे ऐसे होने पर ना आपका त्रिभुज साइड एंगल साइड से समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समरूप होगा। मतलब समरूप मतलब सम मतलब बराबर, और रूप मतलब आकृति, मतलब सभी आकृति कैसा एक जैसा लग रहा है, भले ही छोटा है आई बड़ा है, लेकिन इसकी नक्शा जैसा मिल रहा है कि नहीं, इसकी आकृति जैसा मिल रहा है ना, तो ये समरूप है। तो समरूप त्रिभुज जब होता है, जब दो त्रिभुज समरूप होता है ना, तो उसकी भुजा अनुपातिक हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी भुजा अनुपातिक हो जाती है। ध्यान से समझिए, रुका वीडियो पे बना रही है, समझ लो ना, लास्ट में देख लीजिए पूरा। तब बात देखिए यहां से, अब कहने का मतलब है, तो इसको क्या करेंगे, तो अब यहां से चलेंगे त्रिभुज में चलेंगे, तो त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP में त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज छोटे के नाम चला। देखो यहाँ पे सब ध्यान से नजर रखिए यहाँ पे, ठीक है। अब A', B', P, तो त्रिभुज A', B', P, ABP तथा त्रिभुज A', B', P। क्लियर है? अब यहां से समझिएगा, जब ये टोटल दोनों बातें क्लियर हो पाया, तब ये त्रिभुज क्या है अभी? समरूप होता है। अब कैसे समरूप हो रहा है? तो क्योंकि सब भुजा देखो, इसका भुजा एक जैसा, इसका ऐसा, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, मतलब दोनों ये भी लंब है, तो यहाँ पे ये भी लंब काम कर रहा है, ये आधार का काम कर रहा है, तो ये भी आधार का काम कर रहा है। तो इसका मतलब है, और यहाँ पे ये भी है कि एंगल क्या है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। अतः देखिए ये लिख सकते हैं क्या, कि कोण A बराबर क्या 90 डिग्री, तो कोण यहाँ पे A' बराबर भी, कोण A' बराबर भी क्या है 90 डिग्री। अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण BAP और बराबर कोण क्या कर सकते हैं इसको, B', बराबर 90 डिग्री। तो साइड एंगल साइड से समरूप कर सकते हैं, साइड एंगल साइड से क्या कर सकते हैं भाई? समरूप कर सकते हैं। तो आप जानते हो त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज A', B', P का। तो जब समरूप कोई त्रिभुज क्या है भाई? समरूप है, समरूप। अब समरूप है तो इसकी भुजा जो होता है, भुजाएं अनुपातिक होती है, अनुपातिक होती है। इसका मतलब हो जाएगा, तो भुजा ये भुजा बटा ये भुजा, ये बटा ये लिखेंगे, ये बटा ये लिखेंगे, मतलब ये बटा ये और ये बटा ये। दिख रहा है ना सबको? देखिए ऐसे, तो अब कैसे लिखेंगे बोलो तो, AB बटा A', B' बराबर करेंगे AP, तो AP बटा A', P, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब इस त्रिभुज का काम हो गया, तब इस त्रिभुज में चलिए, क्योंकि हम पहले बता दिए थे कि अगर जिसको मिटाइएगा तो एक ABC त्रिभुज बनेगा और ओकरा में A', B', C त्रिभुज बनेगा। और ये दोनों भी त्रिभुज बड़ा छोटा भले आकार है, लेकिन दिखता एक जैसा है। कैसा दिख रहा है? एक जैसा, समझ लो ना। हाँ, क्योंकि एक मम्मी के 2 संतान, भले एगो बड़ुआ रहा एगो छोटुआ, लेकिन देख फेसवा एक नहीं रहता, समझ लो। हाँ, उसी तरह से है, तो ऐसे समान रहता तो नहीं कहता है दोनों भाई वालों को समान लगो ही रे, वह बतिया है यहाँ पर, समझ लो ना। हाँ, तो जब समरूप होता है तो भुजा क्या हो जाती है? अनुपातिक। याद रखिए सब। तो देखिए यहां से अब इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज, फिर इसको हम समरूप कर देते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत? समझिएगा लो, लिखे गोते का जैसे बढ़ा दो, समझ लो ना, गोटे चश्मा लगा के से। तो त्रिभुज ABC समरूप होता है त्रिभुज,
हाँ हाँ, यहाँ देखो, है ने देखा है ने, ए डैश बी डैश सी, ये दोनों क्या त्रिभुज समरूप हो जाएगा। समरूप, समरूप है तो समरूप होगा तो फिर भुजानुपातिक होगा, तो त्रिभुज में चलना पड़ेगा, तो लिख दीजिएगा, लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं यहां पे देखिएगा, तो समरूप तो भुजाएं, भुजाएं अनुपातिक होता है, अनुपातिक होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए तो इसको क्या कीजिएगा, ई बटा ई, ई बटा ई, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बोलेगा ए सी बटा ए डैश सी। समझ में आया क्या? तो ये हो गया समीकरण 2। बस ये दोनों के खेला है मर्दे, समझ लो। हाँ, अब बाकी फिर तो झमेला ही है, कैलकुलेशन कर लो, उतना समझदार कम ना हो तो नहीं समझ देगा से। अब बात आता है समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, बराबर करने पर इस समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब देखिए तो ए बी बटा ए डैश बी डैश यहां भी है और ए बी बटा ए डैश बी डैश यहां पर भी है। एक साइड में आपका क्या है, बराबर है, तो दूसर को तो बराबर कर वो ना, समझ लो चश्मा लगा के। हाँ, तो ए पी बटा हो गया ए डैश पी, अब बराबर कीजिए ए सी बटा ए डैश सी बराबर कीजिए। समझ में आया? अब देखिएगा यहां पे जो लिखा हुआ है, तो अब एक का वैल्यू अब यहां पे पुट कीजिए। क्या कीजिएगा, पुट, ध्यान रखिएगा। तो एपी जो है, एपी का ये पिक्चर हम देखा, गोइठा नहीं, चश्मा लगाना ये कुछ कहता है, शीशा वाला। हाँ, तो एपी जो है यहां से यहां तक एपी है, तो आप जानते हो कि एपी को किससे डिनोट किया जाता है भाई, तो एपी वस्तु दूरी है। अब बात आता है, अरे बड़ा लफड़ा हो गया जी, अब देखना है ये, और एपी को तो लिखा जाएगा ए डैश पी भी लिखा जाएगा। अब देखिए मर्दे, ये लिखा जाएगा, ठीक ना। अब इसको क्या लिखेंगे, ए सी, ए और सी करने गया रे, ए और सी बढ़ कहेंगे, ए सी को कैसे लिखेंगे, तो ए पी और बटे